हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल सुशीला ड्रेस डिज़ाइन में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं 2 मीटर कपड़े से पटियाला सलवार। तो चलिए हम आप लोग को सिखाते हैं कैसे 2 मीटर कपड़े में पटियाला सलवार बनाते हैं। ये रहा हमारी सलवार के कपड़े जिसे मैंने फोल्ड कर ली हूँ। इसमें सबसे पहले मैं बेल्ट की कटिंग करने जा रही हूँ। तो बेल्ट के लिए मैंने यहाँ पे ली हूँ 10 इंच, जिसमें मैं मार्क लगाते हुए कटिंग कर ली हूँ। तो ये हो गई हमारे बेल्ट की कटिंग। और हमने जो ये बेल्ट के कपड़े की कटिंग की है, जिसको इस कपड़े से मिलाते हुए हमारी सलवार की लंबाई की नाप लेनी है। मैं यहाँ पे 2 इंच इलास्टिक फोल्ड करने के लिए यहाँ पे कपड़े छोड़ रही हूँ। उसके बाद सलवार की लंबाई ले रही हूँ। तो मुझे चाहिए सलवार 34 की, तो मैंने यहाँ पे 34 की नाप ले ली हूँ। और जो 2 इंच बचा है उसमें पेस्टिंग लगाकर उसे फोल्ड करना है। तो अब चलते हैं सलवार की कटिंग के लिए। तो सलवार की पूरा फिक्स लंबाई लेते हुए उसकी आधी में निशान लगा देनी है। इस कपड़े का लंबाई हुआ पूरा 29, तो 29 की आधी पे निशान लगाना है। तो मैंने यहाँ 14.5 पे निशान लगा दी हूँ। और साथ में मोहरी के लिए भी मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। तो मुझे मोहरी चाहिए 8 की, तो 1 इंच मार्जिन देते हुए मैं यहाँ पे निशान लगा दी। और जो निशान लगाई थी उन दोनों को जोड़ दे, जो बीच में निशान लगाई थी और नीचे मोहरी की, उन दोनों को जोड़ते हुए इसकी मैं कटिंग करने जा रही हूँ। तो ये हो गई हमारी सलवार की कटिंग है। जो बचा हुआ जो पार्ट है इसे यहाँ पे अटैच करनी है आसन में। और इसमें से और 8 इंच कट करनी है। 8 इंच लंबाई लेते हुए यहाँ पे कट करनी है, जो मैंने कर ली हो। अब चलते हैं बेल्ट की कटिंग करने। तो मुझे चाहिए बेल्ट की चौड़ाई 24, 1 इंच मार्जिन लेते हुए 25 की में मैंने कटिंग कर ली। और इसकी लंबाई 10। और ये हो रही हमारी पॉकेट की कटिंग जेब की, जिसकी चौड़ाई चाहिए 8 इंच। और इसको थोड़ी शेप दे देती हूँ। अब चलते हैं सिलाई की ओर। तो सिलाई में सबसे पहले मैं बेल्ट की तैयारी करने जा रही हूँ, जिसमें सबसे पहले मुझे पॉकेट लगानी है। और ये रहा हमारे पॉकेट के कपड़े, जिसमें गलती से निशान लगा दी, उस पर नहीं लगाना है, बेल्ट के कपड़े पर लगाना है। अंदर की तरफ पॉकेट के कपड़े रखना है और उसके ऊपर बेल्ट के कपड़े रखना है। और जहाँ पे 2 इंच इलास्टिक के लिए छोड़ते हुए हमें 6 इंच पे निशान लगानी है, जिससे हमें पॉकेट में हाथ लगाना आसान हो। तो ये मैं निशान लगा दी हूँ 6 इंच पे। और पॉकेट के कपड़े अंदर रखते हुए और बेल्ट के कपड़े ऊपर रखते हुए इसमें सिलाई लगा दे रही हूँ। जहाँ से निशान लगाई हूँ तहाँ तक। अब इसमें एक कट लगानी है, जिससे हमारी पॉकेट फिक्स बैठे। इसके बाद इसको पलटते हुए हमें इसके किनारे पे सिलाई लगा देनी है, जिससे फिनिशिंग लुक आए। तो मैं सिलाई लगाने जा रही हूँ। तो ये हो गई हमारी पॉकेट की ऊपर साइड की सिलाई। अब चलते हैं एक और जो कपड़ा बचा है पॉकेट का, उसे अंदर रखते हुए उसकी भी सिलाई कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पे साइज मिलाते हुए यहाँ पे रख दी हूँ। और इनकी किनारे किनारे में सिलाई चला लेनी है। और पॉकेट के जो नीचे तरफ की सिलाई होती है, वो सिलाई लगाते वक्त हमें ये ध्यान में रखना है, जो हमारे बेल्ट के जो कपड़े आते हैं उसको उसमें अटैच नहीं करना है, उसको अलग ही छोड़ के हमें सिलाई लगा देनी है, जो मैं यहाँ पे लगा दी हूँ।
और पॉकेट को और बेल्ट को जोड़ते हुए ऊपर की साइड भी सिलाई लगा देनी है, जिससे पॉकेट इधर उधर ना खिसके इलास्टिक लगाते वक्त। ये हो गई हमारी सलवार की पॉकेट रेडी। और चलते बेल्ट की दोनों पट्टी के एक साथ जोड़ना है, तो और इसको ऐसे ध्यान में रख के जोड़ना है जिससे हमारी पॉकेट साथ में न सिलाए। अंदर वाले कपड़े को और ऊपर की बेल्ट की कपड़े को मिलाते हुए हमें यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। तो मैंने यहाँ पे सिलाई लगाते हुए बेल्ट रेडी कर दी हूँ। अब चलते हैं सलवार की आसन की जोड़ाई करने। तो ये रहा हमारी सलवार की कपड़े, जिसका 4 भाग है और इसमें जोड़ने वाले 4 आसन हैं, आसन के कपड़े हैं। तो अब चलते इसे जोड़ने, और एक आसन के कपड़े लेते हुए सलवार की आसन से जोड़ते हुए यहाँ पे मैं सिलाई लगा दी हूँ। इसी तरह करके एक और इसी कपड़े को यहाँ पे मिलाते हुए आसन में हमें सिलाई लगा देनी है। और ये आसन वाले कपड़े को सलवार की आसन से जोड़ देना है। और साथ में इस आसन की जो सिलाई दी है, जोड़ दी है, इसके बीच में भी सिलाई कर देनी है। दोनों आसन के बीच की जोड़ाई में सिलाई करनी है। तो मैं यहाँ पे कर दी। और एक और सलवार की आसन वाली जो हिस्सा है उसको यहाँ पे आसन से मिलाते हुए मैं यहाँ पे सिलाई कर रही हूँ। इसी तरह करते हुए हमें इस साइड के भी आसन से जोड़ देनी है, जो मैं यहाँ पे जोड़ दी हूँ एक और चलते इसी से मिलाते हुए सलवार के आसन को यहाँ पे जोड़ दें, जिससे हमारी सलवार की जोड़ाई पूरी हो जाएगी। तो ये हो गई हमारी सलवार के कपड़े में आसन की जोड़ाई। तो अब चलते इसमें चुनट करने। तो ये हमारी सलवार की आगे साइड रहेगी, तो आगे साइड में इसी तरह मिलाते हुए आगे की तरफ चुनट करनी है। इसी तरह करते हुए मैंने सारी सलवार में चुनट कर दी हूँ। ये हमारी सलवार की जो आसन के बीच की जो जोड़ाई है, इसी तरह पीछे साइड के भी बीच की जोड़ाई होगी। उन दोनों को सेम में मिलाते हुए इस साइड किनारे में हमें एक कट की निशान लगा देनी है, और इसी तरह करते हुए उस साइड भी एक कट के निशान लगा देनी है, जिससे सलवार की जो बेल्ट है हम बीच में सेंटर में मिलाते हुए जोड़ सकते हैं। और मैंने यहाँ जो बेल्ट है उसके बीच में भी यहाँ पे लाइन लगा दी हूँ, एक निशान लगा दी हूँ, जिससे सेंटर मिला सकते हैं हम। और ये जो कट की निशान है उसे हमें पॉकेट साइड में मिलाते हुए यहाँ पे सिलाई लगा देनी है, गोल गोल घुमाते हुए। तो मैं सिलाई करने जा रही हूँ। तो ये हो गई हमारी चुनट वाली और बेल्ट की दोनों की एक साथ अटैच करने वाली सिलाई। अब चलते हैं सलवार की मोहरी की सिलाई करने, जिसमें हमें पेस्टिंग रखते हुए आधी इंच मार्जिन देते हुए यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। और इसको फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगानी है फिर से। तो मैंने फोल्ड करके ऊपर की साइड में सिलाई लगा रही हूँ। और साथ में इसकी नीचे की साइड में भी सिलाई लगा देनी है किनारे की तरफ। और इस बीच में आप अपने इच्छा अनुसार की
डिज़ाइन बनाते हुए सिलाई लगा देनी है। तो ये हो गई हमारी मोहरी की सिलाई। अब चलते हैं सलवार को जोड़ने। ये रहा हमारी सलवार की फिनिशिंग सिलाई। और चाहते हो कि हमारा वीडियो इसी तरह आपको रोज़ देखने के लिए मिले तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।